छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर स्थित कोंटा जिले में भारी बारिश ने तबाही मचाई और लोगों को गांव छोड़कर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहे इन ग्रामीणों के मदद के लिए उस समय हैदराबाद की सहायता ट्रस्ट सामने आई और मानवता की मिसाल पेश की। ट्रस्ट के सदस्यों ने बेघर हुए ग्रामीणों को सूखा राशन और जरूरत की चीजें देकर मदद की। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में सैलाब के मुतासरीन के लिए कुछ इमदाद की ज़रूरत है और तकरीबन 15,500 फैमिलीज़ के पूरे घर डूब गए। तो यहाँ पे हकीम जमाल साहब से कांटेक्ट हुआ। हकीम जमाल साहब ने कांटेक्ट किया हमको। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम फर्स्ट फेज़ में 1500 फैमिली के लिए ये राशन किट तकसीम करने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। इसमें मुकम्मल 1 महीने का राशन है और कुछ ब्लैंकेट्स है, मैट्रेस है और हसीर है। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आपके आंध्रा के कुछ गाँव में तकसीम करने के लिए यहाँ लाए गए हैं। इंशाअल्लाह और भी मज़ीद अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हम जो है तकसीम करेंगे। बहरहाल भारी बारिश के तांडव से बेघर हुए ये ग्रामीण आज मदद की आस में इधर से उधर भटक रहे थे। ऐसे में दूसरे प्रदेश की संस्था इनकी मदद को आगे आकर इन्हें एक बार फिर जीने की वजह दे दी है। ऐसे जज्बे को सलाम है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने दूरस्थ अंचलों की महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से महतारी न्याय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत एक गाड़ी राज्य के सभी क्षेत्रों में भ्रमण करेगी, जिसमें सामाजिक जागरूकता से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही इस गाड़ी में शिकायत पेटी भी लगाई गई है। इसमें उपस्थित वकील लोगों को राज्य महिला आयोग से संबंधित बेसिक जानकारियां देंगे। इसमें हमने महिला आयोग कैसे काम करता है इसकी एक शॉर्ट मूवी बनाई है जो आप लोगों को अभी हमने दिखाई है, और इससे लोगों में एक अवेयरनेस आएगा कि आयोग में आने से कैसे उनको निःशुल्क न्याय मिलता है, कैसे वो बिना वकील के यहाँ आवेदन कर सकते हैं और कैसे उनके प्रकरण में कार्रवाई होती है। ये हमने दिखाने की कोशिश किया है। और इसमें हम माननीय न्यायाधीश जस्टिस गौतम भादुड़ी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें राष्ट्रीय स्तर पर चयनित और पुरस्कृत विधिक फिल्मों को दिखाने की अनुमति दी और सालसा ने हमें वो सारी मूवीज़ दिलाई हैं। इस महतारी न्याय योजना का शुभारंभ हरेली के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। दुर्ग जिले से शुरू हुई इस महतारी न्याय योजना से दूरस्थ इलाकों की महिलाओं को निःशुल्क न्याय मिल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर नवा रायपुर में प्रारंभ हुआ। इस मौके पर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी जिलों में प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे ताकि संगठन को और मजबूती मिल सके। प्रशिक्षण शिविर को लेकर उन्होंने कहा कि नए और पुराने कार्यकर्ताओं को यहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पार्टी के योगदान से वे सभी परिचित होंगे। 2023 में विधानसभा का चुनाव है और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन 2023 में हम सब लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनाएं और इस निमित्त सभी विधानसभा में प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं ताकि वहाँ पर संगठन का सारा कार्यक्रम ठीक से चले। छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल अनसुईया उइके ने अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इस मौके पर राजभवन में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में महामहिम का सम्मान विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं समेत प्रबुद्ध जनों ने किया। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल ने कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ में कार्य करके अच्छा लगा। वे आगे भी इसी तरह निष्पक्ष होकर अपने कार्यों का निर्वहन करेंगी। बिलासपुर में सर्व आदिवासी समाज ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। आदिवासी समाज ने आरोप लगाया कि विश्व आदिवासी दिवस पर घोषित छुट्टी पर पूर्व मंत्री की टिप्पणी का वे विरोध कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज बिलासपुर के आयुष श्रीवास ने कहा कि समाज विरोधी बातों का हमेशा विरोध किया जाएगा। जो पार्टी है उनके पूर्व विधायक मंत्री अजय चंद्राकर जी द्वारा जिन्होंने हमको प्रदाय विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी जो प्रदाय किया गया शासन, उसके खिलाफ में बात रखी की है।
हम पूरा सर्व आदिवासी समाज जो प्रदेश में निवासरत हैं, हम उसको खुशियाँ त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। किंतु अजय चंद्राकर जी द्वारा उनको ये हमारी जो खुशियाँ प्रदान की है शासन ने, उनको कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेष से प्रेरित उनको खल रही है। हमारे खुशियों में सम्मिलित नहीं होना चाहते। हम यही कुंठित मानसिकता उनको दर्शित है कि वो ऐसे विरोध स्वरूप प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या किए? आज हम लोग इसी के विरोध स्वरूप में उनका पुतला दहन किए हैं और ये पुतला दहन में हम अपने विरोध शासन प्रशासन और तमाम राजनीतिक पार्टियों को दर्शाने का प्रयास किए हैं कि कोई भी पार्टियाँ रहे, अगर ये इस टाइप की समाज विरोधी बात रखी जाएगी की जाएगी, उनका सर्वाधिक समाज सदैव विरोध करता रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने हरेली के दिन से प्रदेश में गौमूत्र खरीदी योजना की शुरुआत की। इसी दिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी छत्तीसगढ़ आईं और उन्होंने गौमूत्र खरीदी योजना को गोबर खरीदी घोटाले के बाद का दूसरा घोटाला कहा, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार की न्यूनतम बजट वाली इस योजना में भी भ्रष्टाचार खोजने वाली भाजपा प्रदेश में अब मुद्दा विहीन हो चुकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी गौ सेवा के नाम पे मॉब लिंचिंग करती है, धर्मांधता फैलाती है, लोगों की हत्याएं करती है। और छत्तीसगढ़ में जब गो धन न्याय योजना के माध्यम से गायों के गोबर खरीदने की शुरुआत की गई, तो इस योजना का पश्चात यह हुआ कि गो पालकों से लेकर किसानों से लेकर आम चरवाहों तक को फायदा हुआ। और अब जब गोमूत्र खरीदी की जा रही है तो निश्चित तौर पे भूपेश बघेल जी ने साबित कर दिया कि उनसे बड़ा इस देश में दूसरा कोई गोरक्षक नहीं है, गो सेवक नहीं है। पुरंदेश्वरी जी इस बयान में भ्रष्टाचार को जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पोषित राजनीतिक संस्कार को ही दर्शा रही हैं। अरे जिस गोधन न्याय योजना में गौमूत्र की खरीदी अभी शुरू नहीं हुई, भाजपा प्रभारी को उसमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की उच्छृंखलता है, उनके प्रभारी की मुद्दा विहीनता है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। तो जो नई योजना शुरू हुई है, जिस योजना का न्यूनतम बजट है, उस योजना में उनको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। बस्तर में इन दिनों शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है, साथ में लोन वर्राटू अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान से प्रभावित होकर माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से लगातार जुड़ रहे हैं। दंतेवाड़ा में शहीदी सप्ताह के पहले दिन इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली माओवादी बटालियन की कंपनी 2 के सदस्य हैं। जो तथाकथित शहीदों के लिए स्मृति सप्ताह चलाते हैं, उसमें लोन वराटू अभियान के अंतर्गत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन 3 नक्सलियों के ऊपर सम्मिलित तौर से 18 लाख का इनाम शासन के द्वारा घोषित है। और ये हार्डकोर बटालियन और कंपनी के सदस्य हैं, जो कि पूर्व में कई बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। इनफैक्ट जो मिनपा की घटना हुई थी, जिसमें 17 जवान हमारे शहीद हुए थे 2020 में, उसमें भी ये लोग शामिल थे, जो बटालियन के द्वारा किया गया था। और बटालियन के और जो प्रेस ब्यूरो है, उसमें भी ये लोग सक्रिय रूप से कार्यरत थे। पिछले 11-12 साल से ये लोग संगठन में कार्यरत हैं। बता दें कि लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 136 इनामी माओवादी समेत कुल 549 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जांजगीर जिले में खाद चोरी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार जिले के मेहदा गांव के पंचायत भवन में रखे लाखों की खाद बोरियां चोरों ने चुरा ली थी। पंचायत विभाग के सचिव की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पामगढ़ पुलिस ने चोरों को मुंगेली से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 2 चोरों की पुष्टि हुई है, जिनके नाम राजकुमार पात्रे और ब्राइंटेड पात्रे है। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।